बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार्क साइकोलॉजी की आज दूसरी टेक्निक, जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक, डिसोनेंस का बेसिक मतलब होता है कि दिमाग में दो दो ऑप्शन मौजूद होना। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करके किसी का रवैया, किसी का बिहेवियर, किसी का बिलीफ सिस्टम चेंज किया जा सकता है। अब होता क्या है कि जब इंसान कन्फ्यूजन में होता है, तो उसका डिसीजन मेकिंग जो ब्रेन है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। और जब उसका ब्रेन डिसऑर्गेनाइज होता है तो उस टाइम पे जो बंदा चाहे तो दूसरे के ब्रेन में वो चीज़ डाल सकता है। मिसाल के तौर पर इसमें बिलीव उसका चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है और उसके दिमाग में उसको ये पता है कि स्मोकिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो स्मोकिंग फिर भी कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसने जब स्मोकिंग स्टार्ट की थी तब उसके अंदर डिसोनेंस था। उसका डिसीजन मेकिंग जो ब्रेन है वो डिसऑर्गेनाइज था। उस वक्त किसी ने उसको स्मोकिंग में लगा दिया। क्योंकि जब बंदा परेशान होता है, किसी कन्फ्यूजन में, ऐसी हालात में चल रहा होता है, तो उसके साथ जो उसके कोलीग्स या दोस्त होते हैं उसको कहते हैं, यार ठीक है, ये जो है ना, जो स्मोकिंग है ये थोड़ी सी रिलैक्सिंग है, तो इसको कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए तुम इसको कर लो। अब जब बंदा ऑलरेडी परेशान है, किसी मुश्किल में है, उसको किसी चीज़ में वो फंसा हुआ है, कोई मुश्किल उसको डिसीजन करना है, या किसी झगड़े में वो अपने घर के डोमेस्टिक इशू में है, या अपने किसी जो इकोनॉमिक इशू में फंसा हुआ है, तो जब उसके कोई कुलीग या दूसरे उसको एक रिलीफ देंगे तो उस टाइम वो जो उसकी टेक्निक यूज़ हो जाएगी वो कॉग्निटिव डिसोनेंस है। तो इसका मतलब है कि उसने उस टाइम पे उसको ये आदत में डाल दिया। अब इसका जो दूसरा पहलू है, तो जब इंसान किसी कन्फ्यूजन में हो, तो अगर कोई अच्छा बंदा है तो इसी डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस टेक्निक को पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे का वो बच्चा फेल हो जाता है या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, अब वो कन्फ्यूजन में है, तो इस टाइम पे अगर कोई अच्छा बंदा तो उसको ये कह सकता है कि कोई बात नहीं, आप दोबारा अच्छी तैयारी करो और फिर से करो। अब यही चीज़ है कि हमने जब कोई किसी इंसान को किसी जो डिसोनेंस में देखें कि जिसकी दो दो तीन तीन ऑप्शन उसके दिमाग में है और उस वक्त वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है, उसका जो कॉग्निटिव पार्ट है, जो फ्रंटल लोब है जिसमें डिसीजन इंसान करता है, अगर वो उस टाइम पे कन्फ्यूजन की वजह से डिसऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि जो एमेगडाला है जिसमें इमोशनल ब्रेन होता है, वहाँ पे जो जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा दूसरा ब्रेन, हमारे ब्रेन की एक खासियत है कि जब एक मोड लगता है तो दूसरा मोड शेड हो जाता है। तो इसलिए यही कहा जाता है कि कोई जो फैसला है वो इमोशनली ना करें, गुस्से में ना करें या बहुत खुशी में ना करें। उसका मतलब यही है कि उस वक्त दिमाग का वो हिस्सा काम नहीं कर रहा जो कि डिसीजन मेकिंग का है, जो कि हमें सोचने समझने का, जो हमारी विजडम का है। इमोशनल ब्रेन हमारा उस वक्त एक्टिवेट होता है। तो इसमें कौन से लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि इसमें डिसोनेंस कॉग्निशन में चले जाते हैं, वो ज़्यादा टीन एज है। आज तक कोई भी बैड हैबिट जो स्टार्ट हुई है या किसी को किसी किस्म की आदत पड़ी है, वो उस टाइम पे ही पड़ती है जब वो टीन एज में होते हैं। वो टीन एज में उस टाइम पे एक तो उनको हार्मोनल चेंजेस इतनी आई होती हैं, उस टाइम पे वो अपने अंदर की जो थॉट्स हैं वो और माशरे की जो डिमांड है उसके साथ वो लड़ रहे होते हैं। तो इसलिए उनको उनके साथ कोई भी मैनिपुलेट करके उनको किसी गलत या अच्छी या बुरी आदत में जो है ना डाल देता है। इसमें मैं आपको एक क्लियर कट अपनी जो है ना क्लाइंट की जो है ना मिसाल देती हूँ। उसकी बेटी जो है ना टीन एज है माशाल्लाह, वो इशू मेरे पास लेके आई थी और उसने मुझे सारा ये बताया कि जब उसकी बेटी जो है ना टीन एज में थी और उसके जो माँ के साथ और घर में जो इश्यूज़ होते हैं, उन पेरेंट्स जो आपस में झगड़ा करते हैं और घरों में जो मिसाइल होते हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। बच्चे जब डिप्रेस होते हैं या परेशानी में होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ही उनका जो है ना ज़्यादा लिंक बन जाता है। और जब दोस्तों के साथ बनता है तो उनमें वो दोस्त फीमेल और मेल भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो दोस्त हैं वो घरों में चाहे माहौल और होता है और स्कूल का माहौल और होता है। तो जो स्कूल का माहौल है उसमें आजकल जो मीडिया के दौर में बॉयफ्रेंड भी आम ये चीज़ हो चुकी है, जबकि हम जैसा घर का माहौल है वैसा ही अगर उन जैसे स्कूलों में डालें तो ये बचत हो सकती है।
उसने ये बात बताई कि उसकी बच्ची को उसके माँ बाप यही कहते थे कि जो आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है ये ऐसा नहीं होता। हमारा मज़हब है उसमें और हमारे घर का जो माहौल है उसमें हम इस चीज़ को परमिशन नहीं करते। अब उसको कन्फ्यूजन थी कि उसके सामने स्कूल में जो है वो बच्चे बच्चियां सारे उनके उसकी एज के जो लोग हैं वो सारे के सारे जो है ना वो दोस्ती में हैं, उनके साथ उनके लिंक्स हैं। और अब ये बच्ची जो है ये कन्फ्यूजन में है कि इसके घर में तो इस तरफ उसको मना किया जा रहा कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, दूसरी तरफ जो स्कूल कॉलेजेस में अपने दोस्तों को देखती है तो एक ये कॉग्निटिव डिसोनेंस में जा रही है। इस सूरत में हुआ ये कि उसको एक लड़का मिलता है और वो लड़का कहता है कि ये आपकी मामा ठीक नहीं कह रही। आज के दौर में तो आप देखें ये बात आम है, आप स्कूल में भी तो जो लड़कों के साथ बैठ के पढ़ती हैं, तो आजकल के दौर में 18 के बाद तो हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आराम से हम बात कर सकते हैं और आपकी मेरे साथ बात करने में कोई गलत नहीं है, आपकी मामा गलत कह रही है। अब टीन एज होती है, पीयर प्रेशर होता है, और जब बच्चे अपने टीन एज और अपने पीयर्स को अपने दोस्तों को सुनते हैं तो वो उस टाइम पे वो जो उनका डिसीजन वाला माइंड होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है ऑलरेडी, वो कन्फ्यूजन में, और जब कन्फ्यूजन होगी उस वक्त किसी का रवैया फ़ौरन से और बिलीफ सिस्टम बदला जा सकता है। तो ये देखें कि आपके ऊपर ये अप्लाई कहीं तो नहीं हो रही या आपके बच्चों के पे तो नहीं अप्लाई हो रही, तो इन चीज़ों से बचें। अब हुआ ये कि बच्ची ने ज़रा माँ बाप से छुप के उसके साथ रिलेशन में रही। अब जब बात पता भी चली तो भी वो जो लड़का है वो उस बच्ची को कहता है कि आपकी मामा गलत कर रही हैं। आज के दौर में आज की यूनिवर्सिटी में जाके देखें ये बात नॉर्मल है। इवन वो कह रही है कि छोटे बच्चे जो हैं, अब हम तो 18 के हैं, अगर बच्चे छोटे हैं 4-5 साल के बच्चे तो उनमें भी दोस्ती जो है ना जो फ्रेंड्स हैं वो गर्ल और बॉय बन सकते हैं। अब क्या उसके माइंड में उसका वो चेंज कर दिया, अब माँ की बात तो उसको माइंड में नहीं जाएगी, अब उसने उसका बिहेवियर चेंज कर दिया, उसका बिलीफ सिस्टम बना दिया। तो ये देख लें कि ये हमारे साथ भी जब हम किसी वक्त कन्फ्यूजन वाली स्टेट में होते हैं तो उस टाइम पे देखें कि कोई आपका हमदर्द है, कौन है जो आपके ऊपर कॉग्निटिव डिसोनेंस टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। अब उसको बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे होते। अभी मैंने आपको ये बात जैसे पूरी मिसाल दी है, उस लड़के को ये बात नहीं पता होगी कि इस टेक्निक का नाम क्या है, लेकिन उसने एक बच्ची के दिमाग में ये बात डाल के उसने उसका बिहेवियर, उसका बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी बचें और आपके बच्चों के लिए भी आसानी हो, आपके रिलेशनशिप के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मेंशन करें कि आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो और आप किस जो प्रॉब्लम में आप इस वक्त इन्वॉल्व हैं, तो आपको उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड वीडियो मिलेगी। उन लोगों से शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो डार्क साइकोलॉजी की नेक्स्ट एक जो टेक्निक होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग।